हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नर्वस सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो हम कवर करेंगे। और ये जो बुक से जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ इसका आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, फिर उसका काम क्या है। इस तरीके से हम मूव करें। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी। इट एडजस्ट द बॉडी टू सराउंडिंग एंड रेगुलेट ऑल बॉडीली एक्टिविटी बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। तो जो भी हम करते हैं वो सारा रेगुलेट होता है बाय द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। मेनली हमारी बॉडी को दो सिस्टम रेगुलेट करते हैं, एक तो एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हार्मोन्स होते हैं और दूसरा होता है नर्वस सिस्टम। इन दो से ही हमारी बॉडी कंप्लीट तरीके से चलती है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो होता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों को कंट्रोल करता है। सेंसरी पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो एक तो होता है सेंसरी पार्ट जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और एक होता है हमारा मोटर पार्ट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो एक तो है कि जो नर्व से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा वो सेंसरी पार्ट, और जो रेस्पॉन्स करेगा उसको वो है मोटर पार्ट। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ एडल्ट ब्रेन इज 1500 से 2000 ग्राम। सिंस ब्रेन फ्लोट इन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इट टोटली वेट 50 ग्राम विच इज कंफर्टेबल। तो टोटल 1500 से 2000 ग्राम का होता है, लेकिन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में रहता है इसलिए वो लगभग 50 ग्राम का फील होता है। नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व एंड न्यूरॉन दैट कैरी सिग्नल्स to and from the brain and spinal cord to the different part of the body. The branch of medical science that deal with the structure, function and disorder of nervous system is called neurology. ठीक है, इसके बाद है इन इम्पोर्टेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। द मेजर कंट्रोलिंग रेगुलेटरी एंड communication system in the body. It is center of mental activity including thought, learning and memory. Together with the endocrine system, the nervous system is responsible for regulating and maintaining homeostasis. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम ही क्या करता है, होम्योस्टेसिस बनाने का काम करता है। मेन काम क्या है इसका, कंट्रोलिंग, रेगुलेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब है क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्लासिफाई कैसे करना है ये हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। ये हमारी किस्म आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बाकी जो भी रिमेनिंग है वो पेरिफेरल। पेरिफेरल में कौन आ गया, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके भी कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, कंसिस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्यूटेनियस एंड स्पेशल सेंसेस रिसेप्टर प्राइमरली इन द हेड। तो जो इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं, ठीक है, ऐसे वाले कौन से, प्राइमरली किसके, हेड के, हेड वाली जो रीजन है उसके। बॉडी बॉल एंड लिम्स, लिम्स के भी लेके जाते हैं टू द सीएनएस। और ऑटोनॉमिक क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन that convey information from receptor primarily in the viscera of the CNS and motor neuron from the CNS that conduct impulse of smooth muscle, cardiac muscle and glands. तो अपर लिम, हेड वगैरह से जो मोटर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं वो होते हैं हमारे एसएनएस के पार्ट। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की। और जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं या सेंसरी न्यूरॉन होते हैं किसके, स्मूथ मसल के, कार्डिक मसल के, ग्लैंड के, ये कैसे होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मेन इनका क्लासिफिकेशन में तुम इससे याद रख सकते हो कि एसएनएस इज वोलेंट्री, ठीक है, और ये इनवोलेंट्री। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप याद रख सकते हो। ये हमारे रहे किसके बारे में, हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं एनाटॉमी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब डिवीजन ऑफ एएनएस। एएनएस को हम दो पार्ट में और बांट सकते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। अब सिंपैथेटिक डिवीजन से आप क्या समझ सकते हो, भाई जो सिंपैथी देगा वो सिंपैथेटिक, तो फियर वगैरह की कंडीशन में जो काम करता है वो सिंपैथेटिक, और जो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है वो पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो फंक्शनल हम अगर डिवाइड करें इसको तो हम फंक्शनल दो टाइप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टर्म्स इन फंक्शनली डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट। सबसे पहले कौन सा, सेंसरी और दूसरा मोटर। अभी मैंने दोनों में अंतर भी बताया था आपको। सेंसरी मतलब प्रोवाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सीएनएस,
मतलब जो सीएनएस तक इंफॉर्मेशन लेके जाता है वो क्या हो गया, सेंसरी। और जो सीएनएस से रेस्पॉन्स लेके आता है, कैरीज मोटर इंफॉर्मेशन टू मसल, ग्लैंड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। तो ये हो गया हमारा मोटर कंपोनेंट। फिर है नर्वस टिश्यू। अब ये जो नर्वस सिस्टम है ये मेड अप ऑफ प्रीडोमिनेंटली ऑफ टिश्यू दैट हैज स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू कंडक्ट इम्पल्स rapidly from one part to body to another part. The nervous system is made up of two type of cell, neuron and neuroglial या neuroglia cell. तो नर्वस सिस्टम दो टाइप से बना होता है, किससे, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से और न्यूरोग्लियल सेल से, ठीक है। तो जो नर्व टिश्यू है वो दो होते हैं, कौन कौन से, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल। अब न्यूरॉन तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बस इतना याद रखो कि ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्सोन, इस वाले पार्ट, ठीक है। और ऊपर बोलते हैं सेल बॉडी। एक्सोन को कवर करने वाले श्वान सेल होते हैं, ठीक है। श्वान सेल किससे बने होते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं पूरी, और जहां माइलिन शीथ अब्सेंट होती है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। ये हमारे एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं, ये एक्सोन निकले हुए हैं ना, तो ये एक्सोन टर्मिनल हो गए। ये साइनेप्टिक नोव हो गया, ठीक है। सेल बॉडी हो गई, न्यूक्लियस हो गया ये, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। ये जो निकले इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, ठीक है। Specialized cells that constitute the functional unit of nervous system are called neuron. Total number of neuron in a human brain is estimated to be more than 1 trillion. 1 ट्रिलियन से ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब न्यूरॉन के पार्ट क्या क्या होते हैं, न्यूरॉन के पार्ट्स में सबसे पहले आता है सेल बॉडी। कलेक्टिवली दे फॉर्म ग्रे मैटर एंड न्यूक्लियाई इन द सीएनएस, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो किसका होता है, सीएनएस में जो न्यूक्लियस होते हैं वो किसमें होते हैं, सेल बॉडी में होते हैं, ठीक है। इसके बाद है एंड गैंग्लिया इन द पीएनएस। द सेल बॉडी कंटेन इन न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म एंड निसेल ग्रेन्यूल। तो जो हमारा सेल बॉडी होता है, मान लो ये रहे हमारे डेंड्राइट्स, ठीक है, ये डेंड्राइट्स निकले, ये सेल बॉडी रही, ठीक है। सेल बॉडी में ये निसेल्स ग्रेन्यूल रहे और इनके बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब है the process arising from the cell body of neuron are called nucleitis. These are two types, dendrites and axon. तो इससे एक तो निकल रहे हैं ये डेंड्राइट्स और एक ये लंबा वाला स्ट्रक्चर जो निकलता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। These are short branch process, neural impulse travel toward the cell body, जो सेल बॉडी से निकलते हैं, ठीक है। The axon क्या होता है, it is a long single elongated process. Collectively the axon form impulse which travel away from the cell body. तो ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी होता है, लॉन्ग होता है। तो ये रही हमारी एक्सोन और ये रहे डेंड्राइट्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, तो न्यूरॉन मेनली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के, बाइपोलर न्यूक्लियन, यूनिपोलर और मल्टीपोलर न्यूक्लियन, ठीक है। बाइपोलर क्या होते हैं, वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट। मल्टीपोलर सेवरॉन डेंड्राइट एंड वन एक्सोन। और इसमें ओनली वन प्रोसेस, चाहे उसका नाम डेंड्राइट दे लो चाहे एक्सोन दे लो, ठीक है, मेनली एक्सोन होता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी और मोटर का अभी मैंने आपको अंतर बताया था। और थर्ड होते हैं हमारे ऑटोनोमिक न्यूरॉन। सेंसरी और न्यूरॉन होते हैं जो लेके आते हैं, मोटर जो रेस्पॉन्स होता है उसको भेजते हैं हम, ऑटोनोमिक जो खुद से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे न्यूरॉन के बारे में रहा, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल क्या होते हैं, न्यूरो मीन्स नर्व और ग्लियल मानी ग्लू, ठीक है। Fills about the half of the central nervous system. Neuroglial are generally smaller than neuron. Neuroglial cells do not conduct nerve impulse, but instead they support, nourish, and protect the neuron. They are far more numerous than neuron. बहुत छोटे होते हैं किससे, न्यूरॉन से, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होते हैं सीएनएस में और एक होते हैं पीएनएस में। सीएनएस पीएनएस की याद कर लो सबसे पहले। पीएनएस में एक तो स्वान सेल हो गया, ठीक है, स्वान सेल और सैटेलाइट सेल, ठीक है। अब सीएनएस में कौन हो, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, एपिडाइमल सेल। एपिडाइमल तो ये 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। और बस इतने ही नाम याद रख लो, कौन कौन से, मोर देन इनफ है, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया और एपिडाइमल सेल, ठीक है। और इसमें तुम याद रख सकते हो सैटेलाइट सेल और स्वान सेल, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप के सेल होते हैं, एक्सोन से बहुत छोटे होते हैं। कौन से सेल, न्यूरोग्लियल सेल। मेन काम क्या होता है इनका, नरिशमेंट देना, किसको, न्यूरॉन को, ठीक है। तो हमने देखा कि ब्रेन है, ब्रेन के हमने एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी कि सीएनएस है, पीएनएस है, ठीक है। फिर हमने देखा इसमें 2 चीजें कॉमन, एक तो
न्यूरॉन और एक न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन क्या है, जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है, और न्यूरोग्लियल सेल क्या है, जो न्यूरॉन को क्या दे रहा है, नरिशमेंट देने का काम कर रहा है। ठीक है, डू नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स बट दे सपोर्ट, नरिश एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है, फर्स्ट 4 सेल आर फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिमेनिंग 2 टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल आर फाउंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया है। ठीक है, सबसे पहला है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट किसकी तरह काम करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह। माइक्रोग्लिया क्या है, स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल है। ओलिगोडेंड्र पियर शेप्ड होते हैं विद अ फ्यू प्रोसेस, दीज आर काउंटर पार्ट ऑफ द स्वान सेल। एपिडर्मल कोल्यूमिनार सेल लाइनिंग द कैविटीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्वान सेल क्या होते हैं, विच प्रोड्यूस माइलिन शीथ अराउंड द पीएनएस न्यूरॉन। तो पीएनएस के जो न्यूरॉन होते हैं उनमें माइलिन शीथ बनाने का काम कौन करते हैं, स्वान सेल। देखो ये दिखाए गए हैं, माइलिन शीथ बनाने का काम कौन कर रहे हैं, स्वान सेल। ठीक है, इसके बाद है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, इट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ए साइनेप्स इज अ स्मॉल गैप एट द एंड ऑफ न्यूरॉन दैट अलाउ ए सिग्नल टू पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जो सिग्नल जाता है वो जाता है बाय द हेल्प ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स को हम कैसे बोल सकते हो, दो न्यूरॉन के बीच का स्पेस। मान लो एक न्यूरॉन है ये ऐसे साइनेप्टिक बेसिस में, ठीक है, और दूसरा न्यूरॉन हो गया आपका ये। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको क्या बोलेंगे, साइनेप्स। क्या बोलेंगे, साइनेप्स। ठीक है, क्या साइनेप्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी, allow a signal to pass from one neuron to next. Synapses are found where nerve cells connect with each other. The synapse rather is a small pocket of space between two cells where they can pass messages to communicate. Synapses are key of the brain function, especially when it comes to memory. A single neuron may contain thousands of synapses. एक सिंगल न्यूरॉन के थाउजेंड ऑफ साइनेप्स होते हैं। ठीक है, अब साइनेप्स में भी दो टाइप है, डर्माटोम और मायोटोम। डर्माटोम मतलब स्किन में जो साइनेप्स, ठीक है, और मायोटोम जो क्या है, स्केलेटल मसल में जो साइनेप्स है, बस। ठीक है, अब आता है मेनिंजिस ऑफ ब्रेन। तो हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं मेनिंजिस ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर सराउंडेड बाई 3 मेम्ब्रेन कवरिंग। कितनी, 3 मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड मेनिंजिस। कौन कौन सी भाई, ड्यूरामेटर आउटर, आर्किनोइड मैटर मिडल, और पिया मैटर इनर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। पिया मैटर और आर्किनोइड मैटर के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, सब आर्किनोइड स्पेस। ठीक है, अब समझो, ड्यूरामेटर इट इज द आउटर मोस्ट थिकेस्ट एंड टफेस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन। इट मेजर अप ऑफ 2 लेयर्स, आउटर एंडोस्टियल लेयर एंड इनर मेनिंजियल लेयर। ठीक है, ड्यूरामेटर की 2 लेयर होती है, एंडोस्टियल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर। ठीक है, एंडोस्टिलियन लेयर क्या, क्रेनियल कैविटी द ड्यूरामेटर कवरिंग द ब्रेन ऑलमोस्ट फ्यूज विद द एंडोस्टिनियम। मतलब ऑलमोस्ट ये ब्रेन के साथ फ्यूज करती है। कवरिंग द ब्रेन सो मच इट सर्व एज अ इंटरनल पेरिस्टियम ऑफ स्कल बोन। ठीक है, पेरिस्टियम ऑफ स्कल बोन। मेनिंजियल लेयर क्या होती है, मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर इज फोल्डेड ऑन इटसेल्फ टू फॉर्म पार्टीशन which divide the cranium cavity into compartment। तो ये फोल्ड्स के अंदर बटी हुई होती है ताकि ये क्रेनियम कैविटी को कंपार्टमेंट में बांट सके। ठीक है, अब ये फोल्ड्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा सीएनएस होता है, ब्रेन होता है, उसमें सबसे पहले होती है ड्यूरामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर जो है मेनली वो 2 पार्ट से बनी है। ठीक है, किससे, एंडोस्टीनियल लेयर और मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर जो है वो फोल्ड्स में डिवाइडेड है, फोल्ड्स के अंदर जा रखी है, और वो फोल्ड कौन कौन सी है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था मेनिंजियल लेयर। तो मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, तो जो ड्यूरामेटर होती है उसमें क्या होती है, लेयर्स बनी हुई होती है। इज फोल्डेड ऑन इटसेल्फ टू फॉर्म पार्टीशन विच डिवाइड द क्रेनियल कैविटी। तो क्रेनियल कैविटी में पार्टीशन बनाने का काम कौन करती है, मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। ठीक है, अब ये तो था हमारे ड्यूरामेटर की लेयर्स की बात। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्किनोइड मैटर। तो मैंने बताया था कि ब्रेन की जो कवरिंग है वो 3 है, कौन कौन सी, ड्यूरामेटर, पिया मैटर और आर्किनोइड मैटर। तो आर्किनोइड मैटर क्या है, दिस इज थिन ट्रांसपेरेंट एंड मिडल मेनिंग्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन की मिडल जो मेनिंग्स है ड्यूरामेटर और पिया मैटर के बीच की, वो कौन सी है, आर्किनोइड मैटर। ठीक है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ड्यूरामेटर बाय सब ड्यूरल स्पेस। तो ड्यूरामेटर और आर्किनोइड मैटर के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। और
पिया मैटर और आर्किनोइड मैटर के बीच को क्या बोलते हैं? सब एर्किनोइड स्पेस कंटेनिंग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड किसमें पाया जाता है? सब एर्किनोइड स्पेस, मतलब एर्किनोइड मैटर और पिया मैटर में बीच में, ठीक है। फिर है एर्किनोइड विलाई। दीज आर स्मॉल finger like projection on the arachnoid tissue which project into the cranial venous sinuses. They absorb cerebrospinal fluid. तो CSF को एब्जॉर्ब करने वाले कौन है? एर्किनोइड विलाई, ठीक है। तो CSF फॉर्म होता है थर्ड वेंट्रिकल में, फोर्थ वेंट्रिकल में थोड़ा सा, और ये क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है बाय द हेल्प ऑफ एर्किनोइड विलाई, ठीक है। फिर होता है एर्किनोइड ग्रेनुलेशन। मैनी एर्किनोइड विलाई आर ग्रुप टुगेदर नोन एज एर्किनोइड ग्रेनुलेशन। तो बहुत सारी विलाई जब मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनुलेशन। अब बात आती है थर्ड मेनिंग्स की। मेनिंग्स मतलब कवरिंग। तो हम ब्रेन की कवरिंग पढ़ रहे हैं। ब्रेन की कवरिंग में हमने सबसे पहले देखा ड्यूरामेटर, फिर देखा एर्किनोइड मैटर। ड्यूरामेटर और आर्किनोइड मैटर के बीच को बोला हमने सब एर्किनोइड स्पेस, ठीक है। उसके बाद सब ड्यूरल स्पेस, ये हमने सारे समझे, ठीक है। अब है हमारा पिया मैटर, जो लास्ट कवरिंग है। पिया मैटर इज द इनरमोस्ट डेलिकेट बस्कुलर मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन। तो सबसे इनरमोस्ट होती है, डेलिकेट होती है, बस्कुलर होती है, मतलब ब्लड वेसल्स की इसमें सप्लाई होती है। स्पेस बिटवीन द मेनिंजेस आर कलेक्टिवली नोन एज मेनिंजियल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस, दिस इज स्पेस बिटवीन द स्कल बोन एंड द ड्यूरामेटर। तो स्कल बोन और ड्यूरामेटर के बीच, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, सबसे पहले कौन है? ड्यूरामेटर, ठीक है। फिर कौन है? आर्किनोइड मैटर। फिर है ये है पिया मैटर। तो पिया मैटर के बाद क्या है? स्कल है। ये क्या है? स्कल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस, ठीक है। स्पेस बिटवीन स्कल बोन एंड ड्यूरामेटर, ठीक है। सब पीएल स्पेस क्या है? इन दोनों के बीच का सब पीएल, और ये वाला जो रहा सब ड्यूरल, ठीक है। पेरीवर्सकुलर स्पेस दे कैन बी कंसीडर्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ द सब पीएल स्पेस, ठीक है। तो ये सारे बस नाम पढ़ लो, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन इसमें आपको याद रखना है एर्किनोइड विलाई और एर्किनोइड ग्रेन्युलेशन, ठीक है। सब एर्किनोइड स्पेस, this is a space between the arachnoid and the pia mater. It surrounds the brain and spinal cord and below the lower border of vertebra. तो ये सब एर्किनोइड जो स्पेस होता है ये ब्रेन में तो होता ही है, साथ में स्पाइनल कॉर्ड एंड बिलो द लोअर बॉर्डर ऑफ वर्टिब्रा S2, मतलब S2 वर्टिब्रा तक ये स्पेस पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। अब क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ मेनिंजेस, तो सबसे पहले है मेनिंजाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। पिया एंड एर्किनोइड इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस व्हिच मे बी ड्यू टू वायरस, ठीक है। वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर बेसिलाइस होगा तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, ठीक है। कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, सीवियर हेडेक एंड रिजिड इट्स नेक ड्यू टू स्पैज्म ऑफ एक्सटेंसर मसल। तो स्पाज्म हो जाता है एक्सटेंसर मसल का, फीवर आता है, हेडेक होता है, ये सारे सिम्टम होते हैं किसके? मेनिंजाइटिस के। लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। CSF कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लंबर पंक्चर। तो अगर CSF, जैसे CSF में कोई इन्फेक्शन वगैरह है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा फॉर उसके रिसर्च के लिए, फॉर जानकारी के लिए। तो वो कैसे निकाला जाएगा? लंबर पंक्चर करके। इट इज डन बाय पासिंग अ निडल इन द स्पेस बिटवीन L3 एंड L4 वर्टिब्रा विच इज अ पार्ट ऑफ लंबर सिस्टम। लंबर सिस्टम के L3 और L4 के बीच में एक क्या की जाती है? निडल इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया ऑपरेशन टाइम पर एनेस्थीसिया देने का काम भी किसमें किया जाता है? एपिड्यूरल स्पेस में। लंबर एपिड्यूरल स्पेस इज द स्पेस बिटवीन द वर्टिब्रल कैनल एंड ड्यूरामेटर. It is deeper in the midline, hence this space is utilized for giving epidural anesthesia और analgesia, ठीक है। तो ये था हमारा इसकी मेनिंजेस का क्लिनिकल, ठीक है। अब है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज अ मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड इन द CNS, ठीक है। तो जो CSF है वो क्या है? टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड इन सब एर्किनोइड स्पेस, ठीक है। तो वेंट्रिकल में से एक तरीके से बन ही रहा होता है, इसका मैन्युफैक्चर ही वहां पे होता है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? सब एर्किनोइड स्पेस अराउंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। CSF रिप्लेस लिम्फ इन CNS। तो CNS में लिम्फ का काम भी कौन करता है? CSF करता है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होती है याद रखना इंपॉर्टेंट है। CSF is formed mainly by the choroid plexus of the lateral ventricle, lesser amount by the choroid plexus and the third and fourth ventricle. तो याद रखना है सबसे पहले कौन बना था? लेटरल वेंट्रिकल, और याद रखना है थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल,
इतना ही याद रखो। कहाँ बनता है? लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड एंड फोर्थ में। इट इज ऑल्सो फॉर्म बाई कैपिलरीज ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सरफेस पे जो कैपिलरीज होती हैं ब्लड की, उनमें भी लो अमाउंट ऑफ CSF बनता है। ठीक है, तो अगर CSF कहाँ बनता है तो सबसे पहले याद रखना थर्ड वेंट्रिकल, और क्या याद रखना है? फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल में कम बनता है, और लेटरल वेंट्रिकल, ये नाम याद रख लो। ठीक है, और कैपिलरीज है सरफेस ऑफ ब्रेन। ठीक है, कंपोजिशन प्रोटीन कितना होता है CSF में? 20 to 40 मिलीग्राम होता है पर परसेंट। ठीक है, ग्लूकोज कितना होता है, ये क्या होता है, बस रीडिंग लगा सकते हो, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। टोटल क्वांटिटी ऑफ CSF कितनी होती है? 150 ml। ठीक है, इट इज फॉर्म एट द रेट ऑफ 200 ml पर आवर। ठीक है, 200 ml पर आवर की स्पीड से ये बनता है, और टोटल क्वांटिटी इसकी ऑलमोस्ट कितनी रहती है? 150 ml। ठीक है, बस इतना ही इसमें याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सर्कुलेशन कहाँ से होता है? लेटरल वेंट्रिकल में बनता है। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल के बाद थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, और फोर्थ वेंट्रिकल के बाद सब एर्किनॉइड स्पेस। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि कहाँ उसका सर्कुलेशन ब्रेन में किस तरीके से होता है, तो लेटरल, थर्ड, फोर्थ और सब एर्किनॉइड स्पेस। अब है फंक्शन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या फंक्शन है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड? ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड डिक्रीज सडन प्रेशर ऑन डेलिकेट नर्वस टिश्यू। तो सडन प्रेशर, अगर कभी इंजरी होती है या कुछ होता है, तो उसमें सडन प्रेशर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है कौन? CSF। CSF प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू नर्वस टिश्यू एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। न्यूरॉन्स कैन नॉट लिव विदाउट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर मोर देन 3 to 5 मिनट। दीज आर कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडेड बाई CSF। तो जो ग्लूकोज है, जो ऑक्सीजन है, वो भी कौन प्रोवाइड कराते हैं? CSF प्रोवाइड कराता है। CSF पूरा ब्लड का काम कर रहा है, किसमें? हमारे CNS में। पीनियल ग्लैंड सिक्रीजन रीच पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू CSF। तो पीनियल ग्लैंड के सिक्रीजन पिट्यूटरी तक किससे जाते हैं? CSF से। CSF प्रोवाइड अ फ्लूइड कुशन विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरी। तो फ्लूइड का एक कुशन प्रोवाइड करता है जो इंजरी से ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। हाँ, ये पढ़ सकते हो। ब्लड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर, tight junction of ependyma and other tissue of the choroid plexus from the effective barrier between the blood and CSF. This blood CSF barrier allows selective passage of substance from blood to CSF but non in reverse direction. मतलब ब्लड से, किससे? ब्लड से कुछ चीजें किस में आ सकती हैं? CSF में आ सकती हैं, पर CSF पे ब्लड में कभी नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये किसकी वजह से होता है? कोरोइड प्लेक्सिस की वजह से। ठीक है, तो ये फ्लूइड बैरियर का एक तरीके से काम करता है। द एर्किनॉइड बिलाई, ये भी देख लो। द एर्किनॉइड बिलाई प्रोवाइड ए बल्बुलर मैकेनिज्म फॉर फ्लो ऑफ CSF इनटू ब्लड विदाउट परमिटिंग बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मतलब क्या है? ब्लड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में नहीं आ सकता, पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड किस में जा सकता है? ब्लड में जा सकता है। शायद मैंने यहाँ पर एक बार उल्टा बोल दिया है, तो यहाँ आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ ये लाइन क्लियर लिखी हुई है, प्रोवाइडेड बल्बल फ्लो ऑफ CSF इनटू ब्लड। तो CSF तो ब्लड में जा सकता है विदाउट परमिटिंग बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मतलब ब्लड जो है वो CSF में नहीं जा सकता। ठीक है, CSF ब्लड में जा सकता है। व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, वो दो टाइप के मैटर से मिलकर बनी है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। ठीक है, section through any part of brain or spinal cord shows certain region that appear whitish and other appears डार्कर ग्रेस कलर। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे रीजन होते हैं, कुछ व्हाइटिश होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? ग्रेस होते हैं। दीज कंस्टिट्यूट द व्हाइट एंड ग्रे मैटर रेस्पेक्टिवली। इनसे क्या बनता है? व्हाइट और ग्रे मैटर बनता है। ग्रे मैटर क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू कंटेनिंग द सेल बॉडी, न्यूरोग्लायल सेल, अबंडेंस ऑफ ब्लड वेसल। इट कवर द आउटर एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन एंड नोन एज द कॉर्टेक्स। मतलब क्या है? मेनली ब्रेन को आउटर कवरिंग देने वाला कौन है? ग्रे मैटर है। इसमें पाया क्या क्या जाता है? इसमें मेनली पाई जाती है सेल बॉडी, न्यूरोग्लायल सेल, अबंडेंस ऑफ ब्लड वेसल। ये तीन चीजें पाई जाती हैं। मतलब इनकी वजह से उसका कलर कैसा होता है? डार्क होता है, ग्रे होता है। ठीक है, और ये ब्रेन को कहां से कवर करता है? आउटर सरफेस से कवर करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रे मैटर बोलते हैं। ठीक है, आउटर क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है हमेशा, इनर क्या होता है? मेडुला। व्हाइट मैटर कंप्राइज ओनली द फाइबर
एक्सॉन, डेंड्राइट, न्यूरोग्लियल सैंड एंड फ्यूअर ब्लड वेसल। कम ब्लड वेसल होती हैं, एक्सॉन होते हैं, डेंड्राइट होते हैं, इसलिए कैसा मैटर होता है, व्हाइट मैटर होता है। इन ब्रेन व्हाइट मैटर लाई डीप टू द कॉर्टेक्स, मतलब कॉर्टेक्स के अंदर वाले रीजन में क्या पाया जाता है, व्हाइट मैटर पाया जाता है। ब्रेन इन स्पाइनल, व्हाइट इन स्पाइनल कॉर्ड, अब यहां से देखो, इन स्पाइनल कॉर्ड व्हाइट मैटर लाई सुपरफिशियल टू द डीपली प्लेस्ड एच शेप ग्रे मैटर। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो हमें पता लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड में, जैसे अभी हमने ब्रेन में क्या बोला कि बाहर की तरफ कौन है, ग्रे मैटर है, और अंदर की तरफ कौन है, व्हाइट मैटर। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में एच शेप कौन है, इस तरीके से एच शेप, तो इसका उल्टा कर लो, इसमें ग्रे मैटर था तो बाहर, इसमें ये एच शेप कौन हो गया, ग्रे मैटर, और बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या है, व्हाइट मैटर। ठीक है, तो उल्टा है, ये याद, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है, ग्रे मैटर किसमें सुपरफिशियल होता है, ब्रेन में, और व्हाइट मैटर किसमें होता है, इसमें, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो ये हमारा था किसका, ग्रे और व्हाइट मैटर का डिवीजन। इसके बाद है सब डिवीजन ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन के सब डिवीजन हम समझते हैं कि ब्रेन को हमने स्टडी के पर्सपेक्टिव से कैसे डिवाइड किया। तो हमने ब्रेन को स्टडी के पर्सपेक्टिव से 3 टाइप में बांट लिया। कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है हमारा सेरिब्रम एंड डाइनसेफेलॉन, सेरिब्रम एंड डाइनसेफेलॉन। और ये कौन से वेंट्रिकल के हिस्से हैं, सेरिब्रम तो लेटरल वेंट्रिकल का, और डाइनसेफेलॉन है हमारा थर्ड वेंट्रिकल का। मिड ब्रेन में कौन आएगा, सेरिब्रल प्रोडक्ट एक्वाडक्ट। ठीक है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, सेरिब्रल एक्वाडक्ट किसमें आती है, मिड ब्रेन में। ठीक है, और हाइंड ब्रेन इसमें क्या आएगा, पॉन्स, मेडुला ओब्लोंगाटा और सेरिबेलम, ये तीनों आते हैं किसमें, हाइंड ब्रेन में, और इसी को क्या बोलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। तो अब बात ये है कि ये हमको डिवीजन 100% याद होना ही चाहिए, तभी हम कुछ समझ पाएंगे। फोर ब्रेन के पार्ट कौन कौन है, सेरिब्रम और डाइनसेफेलॉन। मिड ब्रेन के कौन है, मिड ब्रेन का पार्ट मिड ब्रेन ही है, मिड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, अभी मैं समझाऊंगा आगे। और हिंड ब्रेन कौन सा है, पॉन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा और सेरिबेलम। ठीक है, ये कौन कौन से वेंट्रिकल में आते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सब डिवीजन ऑफ ब्रेन। तो ये जो हमारा सब डिवीजन ऑफ ब्रेन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारा सब डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम को हमने सबसे पहले किसमें बांटा, देखो, सबसे पहले नर्वस सिस्टम को 2 टाइप में डिवाइड किया। एक तो सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस सेंटर में जो है वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अभी हमने ब्रेन का सब डिवीजन देख ही लिया है। ठीक है, ये रहा हमारा सब डिवीजन ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल में आता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये बहुत बच्चों वाली चीज है, इसको इतना तो आना ही चाहिए, तो क्या ही है। ठीक है, फिर हमारा ये एसएनएस जो है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना होता है। ऑटोमिक नर्वस सिस्टम किससे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से मिलकर बना होता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मली काम करता है, सिंपैथेटिक फियर वगैरह की कंडीशन में काम करता है। ठीक है, अब है हमारा जो मेन रहने वाला है हम वो पढ़ेंगे, जैसे सेरिब्रम है। ठीक है, जो जो मेन रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम भाई सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जो मैंने पहली लाइन बोली वही सुन लो, सेरिब्रम क्या है, हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेलियम। ठीक है, इसको पेलियम भी बोलते हैं। द सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलके बना होता है। आपने देखा भी होगा, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। ठीक है, इस टाइप से ब्रेन दिखता है। ठीक है, ठीक है, द आउटर सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कवर्ड विद कॉर्टेक्स विच इज हाईली फोल्डेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्काई एंड गायराई। तो जो आप देखते हो ब्रेन में ऐसे गड्ढे से बने होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सल्काई एंड गायराई। क्या बोलते हैं, गायराई सल्काई। ठीक है, याद रखना। 2 हेमिस्फीयर आर partially separated from each other by median longitudinal fissure। ठीक है, दोनों जो हेमिस्फीयर होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं किससे, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर, एंड कनेक्टेड टू ईच अदर एट बॉटम ऑफ द फिशर बाय द कॉर्पस कैलोजम। कनेक्टेड टू ईच अदर बाय बॉटम ऑफ द फिशर बाय कॉर्पस कैलोजम। तो जो फिशर होता है दोनों को कनेक्ट करने वाला, जैसे एक ये है हेमिस्फीयर, एक ये है हेमिस्फीयर, तो जो फिशर इनको कनेक्टेड करके रखा है उसी फिशर की को क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोजम बोलते हैं। और ये नाम याद रखना है।
बैंड ऑफ व्हाइट मैटर किसका बना हुआ होता है? व्हाइट मैटर का। द कोर ऑफ हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ व्हाइट मैटर कंटेनिंग ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई कॉल्ड बेसल गैंग्लिया, कैविटी इनसाइड ईच हेमिस्फीयर कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं उनके अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी को क्या बोलते हैं? लेटरल हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? लेटरल हेमिस्फीयर। ठीक है, याद रखना है, लेटरल हेमिस्फीयर या लेटरल वेंट्रिकल। Surface of cerebral hemisphere is covered by a thin layer of gray matter called the cerebral cortex। तो जो हेमिस्फीयर है उसकी सरफेस कैसे? ग्रे मैटर से कवर होती है, अभी बताया, तो उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर डीप टू द कॉर्टेक्स इज ऑक्यूपाइड बाय व्हाइट मैटर। तो अंदर क्या होता है? व्हाइट मैटर होता है, विद इन विच आर एम्बेडेड सर्टेन इंपोर्टेंट मास ऑफ ग्रे मैटर, जिसके बीच में कुछ कुछ ग्रे मैटर भी होते हैं। ओवरऑल बात मैं क्या बता रहा हूँ? बाहर ग्रे मैटर, अंदर व्हाइट मैटर, अंदर जो व्हाइट मैटर है उसके बीच में भी कुछ कुछ क्या है? ग्रे मैटर है। इमीडिएटली लेटरल टू द थर्ड वेंट्रिकल देयर आर थैलेमस। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल के जस्ट अंदर कौन होता है? थैलेमस होता है। फिर हाइपोथैलेमस होता है, ड्राइव्ड फ्रॉम द डाइनसेफेलॉन। तो डाइनसेफेलॉन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और किसके नीचे होते हैं ये? इमीडिएटली लेटरल टू द थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल के जस्ट लेटरल कौन होता है? हमारा डाइनसेफेलॉन होता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मोर लेटरली देयर इज ए कॉर्पस स्ट्रिएटम, इट कंसिस्ट ऑफ टू मास ऑफ ग्रे मैटर एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस पढ़ना चाहो, याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, सेरिब्रम की न्यूक्लियस, बाकी नहीं रख सकते तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, which consist of two functional distinct part, the putamen and the globus pallidus. A little lateral to lentiform nucleus is a cerebral cortex of region of insula। तो बात ये है, ये मैंने अभी जो जितना बताया एक बार मैं पूरा समराइज कर देता हूँ अच्छे से। देखो, सेरिब्रम की बात चल रही है, ठीक है। सेरिबेलम है वो, सॉरी सेरिब्रम है क्या? सेरिब्रम दो हिस्सों से मिलकर बना है, ठीक है, टू हेमिस्फीयर से। दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला कौन है? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये कैसा है? व्हाइट मैटर का बना हुआ है। अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो इसमें क्या है? गायराई और सल्काई बने हुए हैं। ठीक है, गायराई और सल्काई, और इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, अब लेटरल वेंट्रिकल बोल दिया, गायराई सल्काई बोल दिया। इसमें क्या है? अंदर अंदर कुछ कुछ ग्रे मैटर भी है। ठीक है, व्हाइट मैटर तो है ही अंदर, उसमें भी कुछ कुछ ग्रे मैटर एम्बेडेड है। उन ग्रे मैटर में अलग अलग न्यूक्लियस हैं, जिनके नाम ये हैं: कॉर्पस स्ट्रेटम, कॉर्डेट न्यूक्लियस, ग्लोबस पैलिडस, प्यूटामेन, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये सारे। ठीक है, तो इतना याद रख सकते हो। ठीक है, ये डायग्राम दिया है, लॉन्गिट्यूडनल फिशर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, फ्रंटल पोल, ऑसिपिटल पोल। ठीक है, यहाँ कॉर्पस कैलोसम होगी इन दोनों को कनेक्ट करने वाली। ठीक है, तो इतना याद रखना है, तो बहुत बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा पोल्स ऑफ सेरिब्रल। ये कितने? 4 लोब हैं, 3 पोल हैं, 3 सल्काई हैं। ठीक है, सब डिवीजन ऑफ किसका हमने देखा? सेरिब्रम का। ठीक है, तो कौन कौन से 4 लोब्स हैं? सबसे पहले बात करते हैं, पोल। कौन कौन से 3 पोल हैं? फ्रंटल पोल, ऑसिपिटल पोल और टेम्पोरल पोल। 3 पोल हैं, फ्रंट, ऑसिपिटल मतलब बैक, ठीक है, पोस्टीरियर, और ये रहा एंटीरियर मतलब टेम्पोरल पोल। लोब्स कौन कौन से हैं? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब, ये तो आपको पता ही है। सल्काई एंड गायराई क्या होती है? कॉर्टेक्स इज फोल्डेड इनटू कॉम्प्लेक्स मैनर। फोल्ड जो होते हैं, ये फोल्ड जो आप देख रहे हो, ये सब क्या है? गायराई एंड सल्काई। ठीक है, so that there may be a number of raised area called gyri that are separated by depression of a series of group called sulci। ठीक है, एक तो गायराई और सल्काई हो गया। ठीक है, लोब हो गए, बस नाम याद रखने, इसकी ज्यादा डिटेल नहीं याद। अब इसके बाद होने वाला है ये सब, जस्ट एक बार की रीडिंग लगाना है। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये भी ठीक है। सल्काई में क्या क्या होता है? ऑल्फैक्टरी, एच शेप ऑर्बिटल सल्काई, कोलेट्रल, रीनल, ऑसिपिटोटेम्पोरल। ठीक है, गायराई में क्या होता है? गायरस रेक्टस, एंटीरियर ऑर्बिटल। सल्काई एंड गायराई ऑफ इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इंफीरियर सरफेस में गायराई और सल्काई में क्या क्या होता है वो बताया गया। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमको जो याद रखना है वो हाइपोथैलेमस याद रखना है। ब्लड सप्लाई भी पढ़ लेते हैं किसकी? सेरिब्रम की। ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। Cerebral cortex is supplied by cortical branch of the anterior, middle and posterior cerebral artery। तो cerebral artery से किसकी होती है? सेरिब्रम की सप्लाई होती है।
ग्रेटर पार्ट ऑफ सुपीरियर लेटरल सरफेस सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ग्रेटर पार्ट जो होता है पूरा इसका, वो किससे सप्लाई होता है? मिडल सेरिब्रल, एंटीरियर सेरिब्रल और पोस्टीरियर सेरिब्रल। ठीक है। मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मीडियल सरफेस किससे होता है? सुपीरियर लेटरल सरफेस हो गया, मीडियल एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो आपको इसमें अगर ब्लड सप्लाई याद रखनी है तो बस एक नाम याद रखना है, सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, बस। क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन, अल्जाइमर डिसीज। तो अल्जाइमर क्या होता है भाई? द चेंज ऑफ नॉर्मल एजिंग आर मोर प्रोनाउंस एट द पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, इन द हिप्पोकैम्पस। ठीक है, तो अल्जाइमर डिसीज में क्या होती है? एजिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर है डिमेंटिया, स्लो एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी का लॉस क्या है? डिमेंटिया। एजिंग क्या है? यूजुअली आफ्टर 60-70 ईयर ऑफ देयर आर चेंज इन द ब्रेन, दीज फॉलो प्रोमिनेंस ऑफ सल्काई ड्यू टू कॉर्टिकल सिंकेज। ठीक है, गायराई गेट नैरो एंड सल्काई गेट ब्रॉड। मतलब भाई उसका ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसका डिसमिस होना, उसका चेंज होना क्या है? एजिंग है। ठीक है। व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अब ये तो था बार बार। ठीक है, अब व्हाइट मैटर। Each cerebral hemisphere consists of core of white matter. It consists mainly of myelinated fiber. तो white matter में क्या होता है? myelinated fiber होते हैं। ठीक है, myelin sheath जिन पर होती है। Fiber of white matter are classified into 3 types. Fiber of arcuate fiber, एसोसिएशन फाइबर, लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर। ठीक है, तो ये था हमारे फाइबर्स के नाम। फिर है कम्यूजुरल फिशर। द कम्यूजुरल फिशर क्रॉस द मिडलाइन एंड कनेक्ट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दे फॉर्म कम्यूजर ऑफ द सेरिब्रम। तो ये सब बस पढ़ना है, ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं वो पढ़ने हैं। प्रोजेक्टिंग फाइबर क्या है? ठीक है, ये तो हमने क्या पढ़ा? 3 टाइप के फाइबर हैं। एक तो एसोसिएशन फाइबर, ठीक है, दूसरे हैं हमारे कम्यूजुरल फाइबर, तीसरे हैं हमारे प्रोजेक्शन फाइबर। ठीक है, अब इन तीनों टाइप के फाइबर्स में कौन कौन आता है वो एक बार समझ लो। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर हमने बात की, ठीक है, तो इसमें हमने बात की कौन? एसोसिएशन फाइबर में। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? परपेंडिकुलर फेसिकुला, अनसिनेट फेसिकुला, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, ठीक है, फ्रंटो ऑसिपिटल फेसिकुलस। तो ये क्या है? ये इनसे बने फाइबर हैं। ठीक है, अभी लॉन्ग शॉर्ट नहीं याद रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखना कि 3 टाइप के व्हाइट मैटर जो है इसमें 3 टाइप के फाइबर हैं। ठीक है, कौन कौन से? एसोसिएट फाइबर, कम्यूजुरल फाइबर और प्रोजेक्शन फाइबर। ठीक है, अब है कॉर्पस कैलोसम। तो अभी कॉर्पस कैलोसम में जितना बताया बस उतना ही याद रख लो। ये क्या है? इट इज लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला किस में होता है? ये व्हाइट मैटर का होता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। 4 पार्ट के नाम याद रख लो, जेनु, ट्रंक, स्प्लेनियम, ठीक है, और रोस्ट्रम। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं। फिर है क्लोजली रिलेटेड टू इंफीरियर हॉर्न एंड प्रोजेक्टर हॉर्न, ग्रेटर पार्ट ऑफ विजुअल एरियाज आर नॉट इंटरकनेक्टेड। तो कुछ एरिया आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, किससे? कॉर्पस कैलोसम से। ओनली दोज पार्ट ऑफ विजुअल एरिया दैट रिसीव इंपल्स फ्रॉम नैरो स्ट्रिप अलोंग विद vertical meridian of the retina and interconnected the band of cortex concerned lie at the junction of area 17 and area 18। तो ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट एरिया होते हैं, तो कुछ एरिया क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम, और कुछ नहीं होते। ठीक, अच्छा, फंक्शन क्या होता है? कॉर्पस कैलोसम हेल्प टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट करना। ब्लड सप्लाई क्या है? द रेस्ट्रम जेनु एंड बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से होती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी करती है द स्प्लेनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम। तो ये ब्लड सप्लाई आपको याद रखनी है। क्लिनिकल इसका नहीं याद रखना। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना, लिम्बिक सिस्टम ये भी नहीं। तो जितना मैंने बताया इतना आप, मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतना पढ़ोगे, इससे क्या होगा? हमारी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब डाइनसेफेलॉन में हमको थैलेमस नहीं पढ़ना है। ठीक है, थैलेमस मत पढ़ो। इसमें हमको क्या पढ़ना है? डाइनसेफेलॉन में हाइपोथैलेमस पढ़ना है। हाइपोथैलेमस मेन है भाई। ठीक है, हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं, मेटाथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन। तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है,
जब हम लेटरल वेंट्रिकल से जस्ट थोड़ा हटते हैं तो जो ब्रेन का जो एरिया है उसको बोलते हैं हम डाइनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन में कौन कौन आते हैं? हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस। तो ये सारे किसके पार्ट है? उसके डाइनसेफेलॉन। द नेम इम्प्लाइज इट लाई बिलो इन द थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस मतलब नीचे होता है किसके? थैलेमस के। एंड separated from it by hypothalamic sulcus। ठीक है, it has been described as the chief ganglion of the ANS। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो चीफ गैंग्लियन है, मतलब सारी जो चीजें हैं उनको रेगुलेट करने वाला वो कौन है? हाइपोथैलेमस। इट कंट्रोल मैनी विसरल्स एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। तो भाई ये तो तुमको पता ही है, बहुत सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। ठीक है, लाई इन द फ्लोर एंड लेटरल वॉर्ड ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। कंपोनेंट ऑफ हाइपोथैलेमस anatomically it consists include the floor of third ventricle and lateral wall of third ventricle। तो lateral wall of third ventricle और floor of third ventricle ये इसके क्या है? कंपोनेंट है। अब है बाउंड्रीज ऑफ हाइपोथैलेमस। मोस्ट पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस इज हिडन। तो मैक्सिमम पार्ट किसमें? लेटरल थर्ड वेंट्रिकल इन सब में हिडन होता है। ठीक है, हाउएवर सम पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस कैन बी सीन ऑन द बेस ऑफ द ब्रेन एंड हाइपोथैलेमस इज बाउंडेड एंटीरियरली एंड पोस्टीरियर perforated substances and on each side by optic tract and crus cerebri। तो ओवरऑल बात ये है कि उसकी जब हम बाउंड्री की बात करें तो वो ऑलमोस्ट कवर होता है, पर वो पोस्टीरियर साइड में थोड़ा सा परफोरेटेड होता है, जिसकी वजह से वो पता लगता है। और वहां पर कौन होती है? ऑप्टिक ट्रैक होता है। ठीक है, एज इन सजाइटल सेक्शन ऑफ ब्रेन इट इज बाउंडेड बाई एंटीरियर लेमाइना टर्मिनालिस इंफीरियरली फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ये बार बार बोल रहा हूँ, थर्ड वेंट्रिकल से कवर होता है। और पोस्टीरियर सुपीरियरली क्या होता है? हाइपोथैलेमिक सल्कस। आपको अगर याद रखना है तो बस ये आप ये वाली लाइन याद रख पाए। ठीक है, ज्यादा डिटेल याद ना रहे। पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस। पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे हाइपोथैलेमस? ठीक है, तो पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस में सबसे पहले आता है, 3 पार्ट्स हैं, ऑप्टिक, मेमिलरी एंड ऑप्टिक, मेमिलरी एंड ट्यूबरल। ठीक है, ऑप्टिक, मेमिलरी एंड ट्यूबरल। ठीक है, द न्यूक्लियाई प्रेजेंट ऑन ईच पार्ट आर एज फॉलो। तो 3 पार्ट हो गए, ऑप्टिक पार्ट, ट्यूबरल पार्ट और मेमिलरी पार्ट। अब कौन कौन सी न्यूक्लियस होते हैं, कौन कौन सी न्यूक्लियाई होती हैं, वो बस आपको रीडिंग करानी है। तो ऑप्टिक पार्ट में होती है प्री ऑप्टिक, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस। ठीक है, ट्यूबरल पार्ट में होती है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, ट्यूबरल न्यूक्लियस और आर्क्यूरेट न्यूक्लियस। मेमलरी पार्ट में होती है पोस्टीरियर न्यूक्लियस और लेटरल न्यूक्लियस। नाम याद रख लो, पढ़ लो, बस इतना समझ लो। ठीक है, तो हमने हाइपोथैलेमस में सबसे पहले समझा कि हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है। ठीक है, किस किस से कवर होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और मेन जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करने का चीफ गैंग्लियन का कार्य करता है। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, कंट्रोल द एंडोक्राइन एक्टिविटी। तो एंडोक्राइन एक्टिविटी मतलब हार्मोन्स के सिक्रीजन को कंट्रोल करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओवरीज एंड पोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी को पूरी तरीके से रेगुलेट करता है। रेस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस में रेस्पॉन्स, ऑक्सीटोसिन एंड बेसोप्रेसिन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी। तो ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन को रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक एक्टिविटी, ऑटोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है, फीवर इसी की वजह से आता है। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बिहेवियर, सेक्सुअल एक्टिविटी, एलिमेंट्री ड्राइव एसोसिएटेड विद फूड एंड सेक्स, बायोलॉजिकल क्लॉक, इमोशनल बिहेवियर, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में आता है ब्लड सप्लाई क्या क्या है। ठीक है, तो सेंट्रल ब्रांच ऑफ एंटीरियो मीडियल ग्रुप। ठीक है, तो एंटीरियो मीडियल ग्रुप की सेंट्रल ब्रांच है वो इसको सप्लाई देती है। और ये बात अच्छे से याद रखना क्योंकि ये एक बार पूछी गई है, हाइपोथैलेमस की ब्लड सप्लाई। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट सप्लाई बाय द सेंट्रल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियो मीडियल ग्रुप। तो सेंट्रल ब्रांच याद रख लोगे तो भी हो जाएगा काम। ठीक है, एंटीरियो मीडियल और पोस्टीरियो मीडियल ग्रुप की। अब है क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। लीजन्स ऑफ हाइपोथैलेमस लीड टू ओबेसिटी, डायबिटीज, इंसिपिडस, सेक्सुअल डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसीरिया, एक्चुअल अल्सरेशंस, एक्यूट अल्सरेशन इन अपर पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट में अल्सर का होना, डायबिटीज होना, ओबेसिटी होना, ये क्लिनिकल एस्पेक्ट है किसके? हाइपोथैलेमस डिस्टर्बेंस के। ठीक है, ये तो हमें हाइपोथैलेमस याद रखना है। अब है हमारा ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम क्या है ये हम समझते हैं। तो ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन,
पॉन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। तो ये भी एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है कि ब्रेन स्टेम के पार्ट कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा, ये ब्रेन स्टेम बनाने का कार्य करते हैं। इट कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड टू द सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला आर कनेक्टेड टू द सेरिबेलम पोस्टीरियरली by the superior middle and inferior cerebral पेडेंसल्स respectively। अब ये बात क्या है, देखो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में कनेक्शन कराने वाले कौन है, पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। तो पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा को ले लो और साथ में ले लो मिड ब्रेन को, इनसे क्या बन जाता है, हमारा ब्रेन स्टेम बन जाता है। सुपीरियरली द ब्रेन स्टेम कंटिन्यूअस विद द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द फोर ब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो जो ब्रेन की स्टेम होती है वो सुपीरियरली किससे कनेक्टेड होती है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इंफीरियरली किससे कनेक्टेड होती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो मैं अगर अल्टीमेट एक चीज तुमको समझाना चाहूँ तो बात ये है, अगर ये ब्रेन है, ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच के कनेक्शन को बिठाने वाला कौन है, ब्रेन स्टेम, ठीक है। और ब्रेन स्टेम किस किस में कनेक्ट कराती है, ये तो रहा सेरिब्रम, ये रहा सेरिब्लम, सेरिबेलम, तो सेरिब्रम और सेरिबेलम का भी कनेक्शन कराती है। अब इसमें होते कौन कौन है, तो सबसे अच्छी तरीका है इसको याद रखने को, देखो यहाँ पर पड़ेगा मिड ब्रेन, ठीक है, और ये पॉन्स और ये मेडुला ओब्लोंगेटा, तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा तीनों को ले लिया, ये बन गया हमारा ब्रेन स्टेम, ठीक है। इसके बाद ब्रेन स्टेम में हमको एक तो ये याद रखना है, अब इसमें मेडुला ओब्लोंगेटा का रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना इसका होता है, तो ये पढ़ लेते हैं। मेडुला ओब्लोंगेटा is the lowest part of the brain stem. It is broad above where it joins the pons and narrow down below where it become continuous with spinal cord. तो ऊपर की तरफ ये थोड़ा ब्रॉड होता है और नीचे की तरफ ये कैसा होता है, नैरो होता है, जो कंटिन्यूस किसके साथ हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। जंक्शन ऑफ मेडुला विद स्पाइनल कॉर्ड लाई एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ एटलस वर्टिब्रा, ठीक है। तो अपर बॉर्डर ऑफ एटलस वर्टिब्रा पर क्या होता है, इसका जंक्शन होता है, किसका, स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। इट लाई इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा एक्सटेंडिंग डाउन टू द फोरामेन मैग्नम, ठीक है, नीचे फोरामेन मैग्नम होता है इसके, जिससे ब्रेन स्टेम कनेक्टेड होती हुई नीचे चली जाती है। एंटीरियरली इट इज रिलेटेड टू द क्लीवस एंड मेनिंजेस, तो ये इतनी ही लाइन याद रखो। इट लाई इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा एक्सटेंडेड डाउन टू फोरामेन मैग्नम, ठीक है। उसके बाद पार्ट ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा क्या है, लोअर क्लोज्ड पार्ट विद द सेंट्रल कैनाल, upper open part where the central canal open out to form the fourth ventricle, ठीक है। तो पार्ट कौन कौन से हैं, सेंट्रल कैनाल का कौन सा पार्ट, क्लोज्ड पार्ट, और अपर पार्ट सेंट्रल कैनाल का, ठीक है, फॉर्म द फोर्थ वेंट्रिकल। अब इसके एक्सटर्नल फीचर वगैरह ये बस रीडिंग लगानी, ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो ये था हमारा इसका ब्रेन स्टेम के बारे में थोड़ा सा। व्हाइट मैटर ग्रे मैटर मैंने इसको समझा दिया, इसको अलग से एक बार रीडिंग लगानी है सबकी, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की। पूछा मेनली ब्रेन स्टेम, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ही जाए, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा मिड ब्रेन वगैरह, ये पढ़ना है, एक बार सब पढ़ना है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी अगर मैं ऐसे सोचेंगे। मैं उतना बता रहा हूँ जितना मैक्स टू मैक्स इंपोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन में भी हमारे वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो याद ऐसे मत रखना कि वेंट्रिकल सिर्फ हार्ट में होते हैं, ब्रेन में भी क्या होते हैं, हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वेंट्रिकल होते हैं, द इंटीरियर ऑफ द ब्रेन कंटेन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल्ड कैविटीज। तो हमारे ब्रेन में भी कुछ कैविटीज होती हैं जो किससे फिल होती हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। दीज कैविटीज आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल। तो इन्हीं कैविटी को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टम मेड अप ऑफ 4 वेंट्रिकल, कितने, 4 वेंट्रिकल से मिलकर बना है। कौन कौन से 4, 2 लेटरल वेंट्रिकल जिनको हम हेमिस्फीयर भी बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल जिसमें आपने अभी मैंने बताया था जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल था, जहाँ हाइपोथैलेमस सिचुएशन था, वो जस्ट थर्ड वेंट्रिकल हुआ था, और फोर्थ वेंट्रिकल। तो हमारे पास 4 वेंट्रिकल हैं ब्रेन में, ठीक है। कौन कौन से, लिटरल वेंट्रिकल 2, इनके नीचे यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल, और इस थर्ड वेंट्रिकल के नीचे फोर्थ वेंट्रिकल। द सेरिब्रम कंटेन 2 लिटरल वेंट्रिकल, सेरिब्रम में मैंने बता ही दिया, ये हेमिस्फीयर जो थे, one in each cerebral hemisphere, each lateral ventricle open into third ventricle through an intraventricular foramen। तो एक वेंट्रिकल ये, एक वेंट्रिकल ये, इन दोनों के बीच में कौन सा, थर्ड वेंट्रिकल। इन दोनों वेंट्रिकल ओपन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ किससे, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है।
द थर्ड वेंट्रिकल ओपन इनटू फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू द सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ठीक है, अब थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाने का रास्ता क्या है? सेरिब्रल एक्वाडक्ट। तो ये रहे लेटरल वेंट्रिकल, ये रहा थर्ड वेंट्रिकल और ये रहा फोर्थ वेंट्रिकल। अब नाम याद कर लेना अच्छे से, ये रहे हमारे इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, और ये रहा हमारा सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ठीक है, याद रखना, ये बार बार कंफ्यूजन होती है कि सेरिब्रल एक्वाडक्ट कौन सी थी और इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन कौन से थे। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकुलर इज सिचुएटेड डोर्सल टू द पोन्स एंड मेडुला एंड वेंट्रल टू द सेरिबेलम। तो ये वेंट्रल होता है सेरिबेलम के, मतलब अगर ये हमारा ब्रेन है तो सेरिबेलम यहाँ होता है, तो सेरिबेलम के वेंट्रल जो होता है यहाँ पर, ये होता है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, अब है इसके बाद लेटरल वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। तो लेटरल वेंट्रिकल में मैंने जैसे बताया कि दोनों हेमीस्फीयर के बीच में जो कैविटी है, जिस कैविटी में सीएसएफ भरा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो इतना इसमें याद रखना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलते हैं। लेटरल वेंट्रिकल आर टू इरेगुलर कैविटीज सिचुएटेड वन इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर कम्युनिकेशन। ईच लेटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट विद थर्ड वेंट्रिकल थ्रू एन इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, फोरामेन ऑफ मोनरो। ठीक है, तो ईच वेंट्रिकल एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं बाय द फोरामेन ऑफ मोनरो। ठीक है, पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, ईच लेटरल वेंट्रिकल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पार्ट, थ्री हॉर्न्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर हॉर्न। ठीक है, अब सेंट्रल पार्ट कौन से होते हैं? ये पार्ट कौन से? बस पढ़ना है एक बार। ठीक है, तो वेंट्रिकल के चारों के नाम याद रखने हैं, चारों की सिचुएशन याद रखनी है, और चारों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है ये याद रखना है बस। ठीक है, तो ये वेंट्रिकल के बारे में हो जाएगा हमारा। अब हमारा नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। कई बार एग्जाम में पूछी गई है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ब्लड सप्लाई जो होती है वो एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर्स की होती है, एक मतलब आर्टरीज का एक जाल फैला हुआ होता है। तो वो जाल जो फैला होता है वो एक सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा? सर्कल जैसा। तो सर्कल जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सर्कल ऑफ बिलिस। तो अगर क्वेश्चन आए सर्कल ऑफ बिलिस को एक्सप्लेन करो या फिर ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन एक्सप्लेन करो, तो ये आपका सेम ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब ये क्या है? The diseases of CNS like cerebrovascular accidents or stroke are due to involvement of one of the arteries supplying of the brain। तो जो ब्रेन में जो प्रॉब्लम होती है, स्ट्रोक आता है जो ब्रेन में, वो किसकी वजह से आता है? ड्यू टू सप्लाई ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज की सप्लाई में कोई ब्लॉकेज हो जाना। ब्रेन इज सप्लाई बाई ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो मेनली ब्रेन की पूरी सप्लाई कैरोटिड आर्टरी से होती है। इट इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, ये सारी आर्टरी होती हैं। ये सब क्या करती हैं? ब्रेन को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, तो ब्रेन को सप्लाई कौन करता है? मेनली कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी के बहुत सारे पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ ब्रेन को सप्लाई करते हैं। अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, इन एक्सीडेंट और भी बहुत सारी चीजों में। तो अभी हमको क्या समझना है कि इनकी स्ट्रक्चर हमको समझनी है। ठीक है, अब समझो, इसी में याद कराने का, देखो सबसे पहले याद करो, यहां पर है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी आई और इन्होंने क्या बनाई? बेसिलर आर्टरी। क्या बनाई? बेसिलर आर्टरी। ठीक है, बेसिलर आर्टरी से कनेक्टेड है एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये इधर एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये जो छोटे छोटे निकल रहे हैं इनका सबका नाम है पोंटाइन आर्टरी। ठीक है, तो वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी से बेसिलर आर्टरी, बेसिलर आर्टरी से हम पहुंचते हैं किस पे? अब आगे जब हम पहुंचते हैं तो बनती है हमारी सेरिब्रल आर्टरी। क्या बनती है? सेरिब्रल आर्टरी। तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से हम पहुंचते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और कम्युनिकेटिंग आर्टरी के बाद बनती है हमारी कोरोइडल आर्टरी। ठीक है, तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी, फिर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। देखो सबसे पहले याद करने का तरीका एक बार में याद होगा अभी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है इस डायग्राम में, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझो। सबसे पहले वर्टिब्रल, बेसिलर, फिर पोस्टीरियर, एंटीरियर और मीडियल, बस। वर्टिब्रल से बेसिलर आर्टरी, बेसिलर से पोस्टीरियर सेरिब्रल, पोस्टीरियर से एंटीरियर सेरिब्रल और एंटीरियर से मिडल सेरिब्रल। अब इनके बीच में बस यहां पर आपको पोंटाइन आर्टरी डाल देनी है और कुछ नहीं डालना, और ये पोस्टीरियर जो बनाना है बस इस तरीके से इसको निकाल देना है, बस कुछ नहीं है। कौन सी आर्टरी? वर्टिब्रल आर्टरी, उसके बाद बेसिलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर कोरोइड आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी, बस हो गया। ठीक है, तो सर्कल ऑफ बिलस यही होता है। अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सर्कल ऑफ बिलस।
फॉर्मेशन क्या है, एंटीरियरली, अभी मैंने बताया एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी विच कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। पोस्टीरियरली कैसा है, बाइफर्केशन ऑफ बेसिलर आर्टरी, बाइफर्केशन ऑफ बेसिलर आर्टरी अभी बताया था, बेसिलर आर्टरी का बाइफर्केशन हो रहा है, ये आगे है ना, बेसिलर आर्टरी का बाइफर्केशन हो रहा है इनटू राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऑन ईच साइड, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो बात यही है, अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से याद रख सकते हो ना कि कौन सी आर्टरी किसमें डिवाइड हो रही है, हो गया, आपको लिख लोगे आप आराम से, ठीक है। तो इस डायग्राम को घूर के देख लो, 4 बार इमेज इसकी बना लो, ठीक है, 4 बार ड्रॉ कर करके देख लो, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में आपको इतना ही याद रखना है, और ये पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट रहा ब्रेन वाला, ठीक है। तो ब्रेन में अगर आप इतना याद रख पाते हो, दिस इज मोर देन एनफ, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है भाई, देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही क्या है, सीएनएस है, ठीक है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो ब्रेन का जो पार्ट जो हमको इंपॉर्टेंट था कि जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको हमने कवर किया, ठीक है। अब है स्पाइनल कॉर्ड, तो इंट्रोडक्शन में स्पाइनल कॉर्ड के हम पढ़ेंगे, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड इज लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द सीएनएस एंड इज इम्पोर्टेंट कंटेंट ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल। इट गिव राइज टू 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलती हैं। लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट ऑफ सीएनएस है, ठीक है। वर्टिब्रल कैनाल का कंटेंट होता है, मतलब वर्टिब्रल कैनाल में कौन पाया जाता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ एटलस वर्टिब्रा C1 टू लोअर बॉर्डर ऑफ वर्टिब्रा L1। तो सर्वाइकल 1 से L1 तक, लंबर 1 तक कौन होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। लेंथ कितनी है, 45 सेंटीमीटर, वेट लगभग 30 ग्राम, ठीक है। पार्ट्स, इट मे बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। तो स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर, कॉनस मेडुलरिस, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर और कॉनस मेडुलरिस, फाइलम टर्मिनेल, कॉर्डा इक्विना, इनलार्जमेंट, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, मतलब कॉर्डा इक्विना, सॉरी इनलार्जमेंट इसका कोई पार्ट नहीं है, गलती से बोल दिया मैंने, ठीक है। तो मेनली कितने, 4 पार्ट हैं, मेनली कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट, कौन कौन से, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर। द स्पाइनल कॉर्ड बिगिंस as a continuation of medulla oblongata at the level of upper border of vertebra and extend down to the level of lower border of vertebra। तो अपर बॉर्डर ऑफ वर्टिब्रा से लोअर बॉर्डर ऑफ वर्टिब्रा L1 तक जो चलती है वो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर। कहां से स्टार्ट होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। फिर है कॉनस मेडुलरिस, लोएस्ट पार्ट of the spinal cord is conical and is called conus medullaris। तो कोने नीचे का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, कोनिकल होता है, तो उसको बोलते हैं कॉनस मेडुलरिस। फाइनल टर्मिनल क्या होता है, बिलो द लेवल ऑफ कॉनस मेडुलरिस ओनली पिया मैटर इज कंटिन्यूड एज ए थिन फाइब्रस कॉर्ड कॉल्ड फाइलम टर्मिनेल। तो हल्का कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल। फिर है कॉर्डा इक्विना, ठीक है। dorsal and ventral nerve root of the right and left side of L2 L5 and first coccygeal nerve lie almost vertically around the phylum terminal। It appear like a horse tail shoe called the chorda equina, ठीक है। तो chorda equina कैसा, horse tail जैसा दिखता है, ठीक है। कैसा होता है ये, dorsal and ventral nerve root of right and left side of L2 से L5 and S1 to S5 first coccygeal nerve लाइक ऑलमोस्ट वर्टिकली अराउंड द फाइलम टर्मिनल, ठीक है। अब इसके इनलार्जमेंट क्या क्या होते हैं, तो 4 तो इसके पार्ट याद कर लिए हमने, कौन से, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर, कॉनस मेडुलरिस, फाइलम टर्मिनल और कॉर्डा इक्विना। इनलार्जमेंट कौन से हैं, द स्पाइनल कॉर्ड इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एंटीरियर पोस्टीरियरली, इट शो 2 इनलार्जमेंट ड्यू टू सेल्स एंड फाइबर ऑफ लिम्ब। कौन कौन से, सर्वाइकल इनलार्जमेंट एंड लंबर इनलार्जमेंट। तो सर्वाइकल रीजन में होने वाले इनलार्जमेंट को बोलते हैं सर्वाइकल इनलार्जमेंट, और लंबर रीजन में होने वाले को क्या बोलते हैं, लंबर इनलार्जमेंट, ठीक है। इतना याद रखो। अब स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या पाई जाती है, मेनिंजेस पाई जाती है। स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय द मेनिंजेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। दीज आर ड्यूरामेटर, एर्किनॉइड स्पेस एंड पिया मैटर, ठीक है। तो ड्यूरामेटर, एर्किनॉइड मैटर एंड पिया मैटर, ठीक है, ये 3 ही होती हैं। अब स्पाइनल ड्यूरामेटर, भाई स्पाइन में पाई जाने वाली स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय ओनली 1 मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। जैसे उसमें ड्यूरामेटर की 2 लेयर बनती थी ब्रेन में, इसमें केवल एक बनेगी। स्पेस बिटवीन द मेनिंजियल लेयर एंड द एंडोस्टेनियम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड एपिड्यूरल स्पेस वेयर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कैन बी गिवन।
तो स्पाइनल कॉर्ड में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। स्पाइनल एर्केनॉइड मैटर जिसमें क्या होता है, इसमें सबड्यूरल स्पेस में होता है, द स्पेस बिटवीन द एर्केनॉइड एंड पिया मैटर इज सब एर्केनॉइड स्पेस विच कंटेन सीएसएफ। सीएसएफ किसमें होता है, सब एर्केनॉइड स्पेस में होता है, ठीक है। स्पाइनल पिया मैटर फाइलम टर्मिनल सो सम मॉडिफिकेशन एज फॉलो। स्पाइनल पिया मैटर में क्या होता है, फाइलम टर्मिनल जो अभी मैंने बताया था केबल टर्म बनाती है, ठीक है। देखो एक तो वो कोनिकल स्ट्रक्चर बन रहा था, फिर ये केवल पिया मैटर नीचे जाती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल। ये एक्चुअल में अभी मैंने पार्ट भी बताया था, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का। ये रहा स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट, ठीक है। बिलो द लेवल ऑफ कोनस मेडुलरिस ओनली पिया मैटर इज, ओनली पिया लिखा है, ओनली पिया मैटर, तो भाई पिया मैटर नीचे जाती है, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब है एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एंटीरियर मिडन फिशर बिफोर मीडियन सल्कस, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, द एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियो लेटर एंड पोस्टीरियो लेटर सल्काई, बेंटल एंड मोटर नर्व रूट। बस पढ़ना है, ज्यादा याद नहीं करना, ठीक है। अब स्पाइनल क्या नर्व याद रखनी है। स्पाइनल कॉर्ड गिव अटैचमेंट ऑन आइदर साइड टू 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व कनेक्टेड होती हैं। ऑफ दिस 8 आर सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal, ठीक है। तो ये हमारी होती है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। ईच स्पाइनल नर्व अराइज बाय 2 रूट्स, वेंट्रल मोटर रूट एंड डोर्सल रूट, वेंट्रल एंड डोर्सल रूट, ठीक है। जस्ट प्रॉक्सिमल टू जंक्शन ऑफ 2 रूट द डोर्सल रूट इज मार्क्ड बाय swelling called the dorsal root ganglion and the spinal ganglion, ठीक है। तो जो डोर्सल रूट होती है उसमें स्वेलिंग होती है, इसको बोलते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन, स्पाइनल गैंग्लियन। आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द इंटरवेंट्रल फोरामेन ईच स्पाइनल नर्व इज डिवाइडेड इनटू डोर्सल रेमस एंड वेंट्रल रेमस, ठीक है। तो ईच जो नर्व है स्पाइनल नर्व उसमें क्या होते हैं, 2 रेमस बनते हैं, डोर्सल रेमस एंड वेंट्रल रेमस, ठीक है। कितनी होती है, 31 पेयर होती है, याद रखना, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अब ये समझ, the spinal cord show gray matter in a center and white matter in the periphery। तो मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो ये रहा व्हाइट मैटर ये वाला, और ये रहा कौन सा, ग्रे मैटर, ठीक है। ग्रे मैटर कैसा होता है, एच शेप में होता है ग्रे मैटर। इट इज इन फॉर्म ऑफ एच एंड लोअर एंड ऑफ सेंट्रल कैनाल एक्सपेंड टू फॉर्म द टर्मिनल वेंट्रिकल विच लाई इन द कोनस मेडुलरिस। तो कोनस मेडुलरिस में क्या होता है, टर्मिनल वेंट्रिकल्स भी बनते हैं। द सेंट्रल कैनाल कंटेन सीएसएफ, सेंट्रल कैनाल कंटेन सीएसएफ। द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज अरेंज इन 3 हॉर्न्स, ठीक है। तो ग्रे मैटर जो होता है वो 3 हॉर्न्स में अरेंज होता है। एंटीरियर हॉर्न इज मोटर, पोस्टीरियर हॉर्न इज सेंसरी एंड लेटरल हॉर्न इज विसरल, इफरेंट एंड अफरेंट इन फंक्शन। फिर है व्हाइट मैटर, it is divided into right and left halves by deep anterior median fissure in front by the posterior median septum behind. In each half of the cord the white matter is divisible into 3 parts, posterior white column, posterior funicle and anterior white column and anterior funicles, the lateral white column और lateral funicles। अब मेनली जो व्हाइट मैटर है उसके ये पार्ट्स बताए गए हैं, कौन कौन से मेन पार्ट है, देखो मेनली 3 पार्ट है। पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम जिसको पोस्टीरियर फ्यूनिकल बोलते हैं, एंटीरियर व्हाइट कॉलम जिसको एंटीरियर फ्यूनिकुलस बोलते हैं, या लेटरल व्हाइट कॉलम जिसको लेटरल फ्यूनिकुलस बोलते हैं, ठीक है। तो मेनली इसको जो कवर किया हुआ है मान लो ये, तो ये रहा मान लो व्हाइट मैटर, ठीक है। ये तो एच शेप ग्रे मैटर हो गया, इसका रिमेनिंग ये सब तरफ से रहा क्या, व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज बन जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है न्यूक्लियाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो भाई न्यूक्लियाई स्पाइनल कॉर्ड की याद रखनी जरूर, ठीक है। अब न्यूक्लियाई याद रखने का सबसे अच्छा तरीका आप ये डायग्राम याद करो, ठीक है। देखो इसमें दिया है न्यूक्लियस इन एंटीरियर हॉर्न, तो एंटीरियर हॉर्न में मीडियल ग्रुप है, लेटरल ग्रुप है, सेंट्रल ग्रुप है, ऐसे मत याद करो, आप इस डायग्राम की हेल्प से याद करो। कैसे डायग्राम की हेल्प से याद करोगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो ये रहा डायग्राम, सबसे पहले आप ये वाले हॉर्न देखो, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे न्यूक्लियस प्रोप्रियस एक नाम, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, एसेसरी न्यूक्लियस, फ्रेनिक न्यूक्लियस, ठीक है, रेट्रोडोर्सोलेटरल, इंटरमीडियोलेटरल न्यूक्लियस, इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियस, इंटरमीडियो मीडियल, इंटरमीडियो लेटरल, रेट्रोडोर्सोलेटरल, डोर्सोलेटरल, वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस।
तो यहाँ आप अगर इस सीरीज में याद करोगे हो गया आपको याद, ठीक है। बेंटेरोमीडियल न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ देखो लेमाइना 1, लेमाइना 2, लेमाइना 3, लेमाइना 4, 5, 6, 7, ठीक है। डोर्सल न्यूक्लियस यहाँ, तो ये आप डायग्राम को ही एक तरीके से याद रख लो, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद है ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये याद रखें, ठीक है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, रेडिकुलर आर्टरी, तो ये तीन याद आपको रखनी है। कौन कौन सी? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी और रेडिकुलर आर्टरी, ये तीन आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद है क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल ब्लॉक इंजेक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट डायरेक्टली इनटू द सब एर्किनोइड स्पेस इज कॉल्ड स्पाइनल ब्लॉक, ठीक है। तो सब एर्किनोइड स्पेस में डायरेक्ट क्या एनेस्थेटिक एजेंट को डालना क्या बोलते हैं? स्पाइनल ब्लॉक। एपिड्यूरल ब्लॉक क्या बोलेंगे? इंजेक्शन ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग इनटू एपिड्यूरल स्पेस टू नम द स्पाइनल नर्व दैट ट्रावर्स द एपिड्यूरल स्पेस। तो एपिड्यूरल स्पेस में अगर दिया जाता है तो एपिड्यूरल ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। herpes zoster, the dorsal root ganglia can be infected with a virus, this lead to the condition called herpes zoster। तो ये एक वायरस है, ठीक है, वायरस की बेस होता है। इसके बाद हमको कुछ याद रखना है, तो हमको याद रखने वाली जो चीज है वो ये, ठीक है। हमको ये नर्व के नाम याद रखने, ठीक है। कौन कौन सी नर्व के नाम याद रखने हैं? सबसे पहले ऑल्फैक्टरी नर्व, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं, ऑब्वियसली उनकी बहुत जरूरी है। वैसे तो ये सबको याद ही है, ठीक है। इनके काम क्या है? अब ऑल्फैक्टरी से आपको पता है सेंसरी इसका काम है, ठीक है। क्लिनिकल एस्पेक्ट एक बार पढ़ लेना। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक मतलब विजन। ऑक्यूलोमोटर मतलब ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर क्या है? मूवमेंट वगैरह आई वगैरह की, ठीक है, आई ऑक्यूलोमोटर। ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है। फिर है ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। तो ये आप एक बार रीडिंग लगा लेंगे इसी पीडीएफ से, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अबंडेंस, एब्ड्यूसेंस फेशियल, सॉरी एब्ड्यूसेंस, अबंडेंस बोल रहा हूँ, एब्ड्यूसेंस फेशियल, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, बेगस। तो ये आप एक बार रीडिंग लगा लें बस, ठीक है। इससे क्या होगा, ये और ये बार बार पूछी जाती है, ठीक है। तो ये जो था हमारा पूरा था चैप्टर, जिसको हमने अच्छे से समझा, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस पे एक हम अलग से छोटी सी वीडियो दे देंगे, अगर हमको लगेगा रील टाइप में जैसी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट हो चुका है ऑलरेडी वीडियो में, तो ये हमने नर्वस सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट कवर कर दिया है। अगर आपको और इंटरेस्ट है और पढ़ना है तो आप एक बार कमेंट करेंगे, तो हम और अच्छे से एनहेंस करके इस पर एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।